आरसीबी के खिलाफ पीवीकेएस की प्लेइंग 11 में शामिल होगा श्रेयस का ये खास तुरुप का इक्का। बड़े बदलाव के साथ फाइनल मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 का हुआ सबसे बड़ा ऐलान। यार तो पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया है। पंजाबी मुंडे फाइनल में आ गए हैं और आरसीबी के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने वाले हैं। पंजाब किंग्स का यह कैंपेन ऐतिहासिक रहा है। आरसीबी की अगर हम बात करें तो उनका भी सफर ऐतिहासिक रहा है, लेकिन प्लेऑफ में आरसीबी पिछले कुछ संस्करणों में निरंतर जगह बनाती हुई दिखी है। एक दो मुकाबले बस वो हारते थे और प्लेऑफ से बाहर हो जाते थे, लेकिन पंजाब किंग्स भाई साहब 11 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचा, फिर उसके बाद फाइनल में एंट्री मारी है। इनके लिए बड़ा ओकेजन है और श्रेयस अय्यर इनके सबसे सफल कप्तान भी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ श्रेयस अय्यर आरसीबी के खिलाफ प्लान बनाने वाले हैं, रणनीतियां बनाने वाले हैं? क्या कुछ पंजाब किंग्स की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 होगी? इसके अलावा वो कौन सा खास तुरुप का इक्का होगा जो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाला है, जो विराट कोहली के ऊपर अपना धाक जमा सकता है, विराट कोहली को पवेलियन भेज सकता है, विराट कोहली के ऊपर उसका वर्चस्व आईपीएल में अभी तक देखा गया है और पंजाब किंग्स के लिए यह खास ट्रम्प कार्ड फाइनल मुकाबले में साबित हो सकता है। तो पंजाब किंग्स की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 आरसीबी के लिए क्या कुछ हो सकती है, यह आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। किस खिलाड़ी की क्या कुछ अहमियत है यह समझाएंगे, कौन कहां खेलेगा, क्या कुछ टैक्टिकल मूव्स होगा यह भी बतलाएंगे। वो कौन सा तुरुप का इक्का होगा जो प्लेइंग 12 में शामिल होने वाला है, किसकी जगह शामिल होने वाला है, यह पूरे विस्तार से हम एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि आपके हिसाब से पंजाब किंग्स की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या कुछ होनी चाहिए फाइनल मुकाबले के लिए। सबसे पहले अगर हम इनके ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो यार जो सबसे कॉज ऑफ कंसर्न पंजाब किंग्स के लिए मुझे दिख रहा था इस प्लेऑफ मुकाबलों में यही था कि इन दोनों ओपनरों के पास, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन के पास वो अनुभव नहीं है करंट सिचुएशन में परफॉर्मेंस करने का, प्रेशर मुकाबले में परफॉर्मेंस करने का, बड़ी पारियां खेलने का, बड़े दिग्गज गेंदबाजों को दबाव में डालने का। यहीं पर फंसी है पंजाब किंग्स। बात करें चाहे मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले की या फिर हम बात कर लें आरसीबी के खिलाफ हुए मुकाबले की, क्वालिफायर 1 मुकाबले की। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ये बड़े ओकेजन पर अभी उतना नहीं खेले हैं। इनकी जो अनुभवहीनता है ये पंजाब किंग्स को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है और ये पंजाब किंग्स का खेमा भी पहले से समझ रहा था कि लीग फेज तो चलिए ठीक है, वहां पर दोनों ने निरंतर प्रदर्शन किया है, लेकिन प्लेऑफ में ऐसा कुछ हो सकता है जिस वजह से यार डेप्थ इन्होंने बल्लेबाजी की बढ़ाई हुई है, 9वें नंबर तक जमीएशन आते हैं। यही है कारण, क्योंकि प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह के ऊपर खुद पंजाब खेमे को विश्वास नहीं है। तो फाइनल मुकाबले में देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि क्वालिटी गेंदबाजी है उधर। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड जैसे गेंदबाज हैं और इनका चलना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3 की बात करें तो टैक्टिकल मूव अपनाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो, शानदार नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज इस पंजाब किंग्स खेमे में है। विश्व स्तरीय बल्लेबाज जो भाई साहब वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर मुकाबले का बदलने का मादा रखते हैं अपने दम पर। चाहे मैं बात करूं जॉस इंग्लिश की, ये कंगारू मानसिकता लेकर आते हैं और आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को ही इंग्लिश ने 20 रन ठोक डाला यार। जो इनका सबसे मजबूत पक्ष था मुंबई इंडियंस को, उसी को तहस नहस कर डाला पहले ही ओवर में और पूरा पैनिक बटन दबा दिया था मुंबई इंडियंस खेमे की अगर मैं बात करूं। तो ये जो मानसिकता होती है ऑस्ट्रेलियन भाई साहब, ये फाइनल मुकाबलों में बहुत कारगर साबित होती है। और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अगर जॉस इंग्लिश जैसा बल्लेबाज आपके पास हो, इनफॉर्म जॉस इंग्लिश हो, तो फिर क्या हो कुछ कहने। तो पावर प्ले के ओवरों में अगर विकेट गिरा, जल्द से जल्द विकेट गिरा, तो जॉस इंग्लिश नंबर 3 पर खेलेंगे। पावर प्ले के बाद गिरा तो श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलेंगे, ये फिक्स है इनका। तो नंबर 3, नंबर 4 पर या तो श्रेयस अय्यर या तो जॉस इंग्लिश, कौन कैसे आएगा ये बता दिया गया है। नंबर 5 की बात करें तो निहाल वधेरा, ये भी खिलाड़ी खास दिख रहा है जो इस बार एक्विजिशन हुआ है, या फिर बात करूं ऑक्शन टेबल पर रणनीतियां बनी है पंजाब किंग्स की, स्पॉट ऑन रही हैं। ये भी उदयमान खिलाड़ी हैं, जबरदस्त अंदाज में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिनरों के खिलाफ बेबाक क्रिकेट खेलते हैं और ये बहुत कारगर साबित होने वाले हैं श्रेयस अय्यर के साथ मिडिल ओवरों में पंजाब किंग्स के लिए। नंबर 6 की अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं
कौन, मार्कस स्टोइनिस आ सकते हैं निहाल वधेरा के बाद, या फिर मैं बात करूं शशांक सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट का कॉल होगा। तो 6-7 पे शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, फिर अजमतुल्लाह उमरजाई 8 पे, ये बदलाव नहीं होने वाला, ये खेलने वाले हैं, और काइले जेमिसन 9 पे। तो आपको मैंने बताया है कि 9 तक डेप्थ है बल्लेबाजी की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखा गया है कि भाई साहब ये जो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह है कैसा खेलेंगे नहीं पता। प्रेशर मुकाबले में अनुभवहीनता परेशान कर सकती है इन दोनों ओपनरों को। फिर आते हैं गेंदबाजी विभाग की अगर हम बात करें तो यहां पर तुरुप का इक्का शामिल होने वाला है। पिछले मुकाबले में इन्होंने खिलाया था विजय कुमार वैश्य को, अब ये बाहर जाएंगे और इनकी जगह हरप्रीत बरार प्लेइंग 11 में आएंगे। हरप्रीत बरार ये विराट कोहली को अक्सर परेशान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है आरसीबी के खिलाफ वो खास रहा है। इस खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है इस पिच पर जहां पर अहमदाबाद में मुकाबला होने वाला है वो जबरदस्त रहा है और विराट कोहली के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो ये जो है तुरुप का इक्का, ये खेलने वाला है फाइनल मुकाबले में, जिस कारण से कुछ बल्लेबाजी भी ये कर सकते हैं और 10 तक बल्लेबाजी बढ़ने वाली है। तो हरप्रीत बरार के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, हेड टू हेड अगर आंकड़े की बात करूं तो 9 मुकाबले खेले, 11 विकेट आरसीबी के खिलाफ लिए और विराट कोहली को अच्छा खासा परेशान किया हुआ है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बिलो 100 रहता है हरप्रीत बरार के खिलाफ। ये पावर प्ले के ओवरों में प्रयोग होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद आरसीबी के खिलाफ हेड टू हेड आंकड़े बढ़िया है। फिर वेन्यू की मैं बात करूं तो 3 मुकाबलों में 11 ओवर 5 विकेट भी लिया हुआ है हरप्रीत बरार ने यहां पर, यानी ये तुरुप का इक्का परेशान कर सकता है आरसीबी को और खासकर विराट कोहली को। और ऐसे प्रेशर मुकाबले में विराट का विकेट आ गया फिर क्या ही कहने। और उसके बाद इनकी तेज गेंदबाजी की बात करते तो अर्शदीप सिंह, जिसका साथ कौन कौन देगा, अजमतुल्लाह उमरजाई देंगे, जेमिसन देंगे, मार्कस स्टोइनिस देंगे। फिर आगे बढ़े तो युजवेंद्र चहल इनके प्रमुख स्पिनर होने वाले हैं। तो ये पंजाब किंग्स की फाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग 12 होने वाली है, जहां पर आपको हरप्रीत बरार एज अ ट्रम्प कार्ड पिक दिखने वाले हैं, तुरुप का इक्का दिखने वाले हैं पंजाब किंग्स के लिए। ये आरसीबी को परेशान कर सकते हैं, ये आरसीबी खेमे में दहशत मचा सकते हैं, ये खास खिलाड़ी फाइनल मुकाबले में बन सकते हैं। तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 की अगर मैं बात करूं तो वही एक बड़ा बदलाव होगा और बाकी वही चीजें होंगी। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह फिर से एक बार देखना होगा कैसा है खेलते हैं बतौर ओपनिंग बल्लेबाज। जॉस इंग्लिश नंबर 3, श्रेयस अय्यर 4, निहाल वधेरा 5, शशांक सिंह 6, मार्कस स्टोइनिस 7, अजमतुल्लाह उमरजाई 8, काइले जेमिसन 9, हरप्रीत बरार 10, अर्शदीप सिंह 11 और 12वें नंबर पे युजवेंद्र चहल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्लेइंग 12 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।